सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एडवोकेट अमरीश सोनी हूँ। मैं आपकी ही उम्र का हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि तुम मेरी बात सुनकर पछताओगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपना और अपने माता-पिता का जीवन सुखी बना पाएंगे। वकील होने के बावजूद, मैं कानूनी कार्रवाई करने में विश्वास नहीं रखता। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे हल्के में लेंगे। मेरी दो ट्यूक भाषा को कड़ी चेतावनी के रूप में लें। हमारे माता-पिता ने हमें जीवन दिया। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी देखभाल की। अब समय आ गया है या उनके बाद के जीवन में उनकी देखभाल करना, उनसे प्यार करना और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे उन सभी बेटों पर शर्म आती है जो बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं। पहले मुझे बताओ कि तुम में से किसने 20 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था? मेरा मतलब साफ है। आपके माता-पिता ने 20 वर्षों तक आपका पालन-पोषण किया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत लाड प्यार किया होगा तुम्हें। आपको वो चीज़ें मिली होगी जो आपको पसंद थी। मेरे ख़्याल से आपके पिता 68 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 60 वर्ष तक शक्तिशाली रहे होंगे और उनकी संपत्ति भी उनके पास होगी। और अगर संपत्ति नहीं भी है, तो क्या आप 60 साल के बाद जो 32 साल लगे उन्हें नहीं दे सकते हैं? यदि आप उन्हें अपने द्वारा लिए गए 20 वर्षों के घंटों में से आधे भी दे दें, तो भी आप कर्ज नहीं चुका पाएंगे। मैंने समय के बारे में ही कहा है। आप अपने ऊपर खर्च किए गए पैसे को उन पर खर्च नहीं कर सकते। हाँ, उनके बचाए रुपयों पर आपकी नज़र ज़रूर होगी। जीन्स मनुष्य अपने माता-पिता का पालन-पोषण नहीं कर सकता और मानवता की बात करता है, वह महामूर्ख है। जो लोग ऑफिस में, समाज में, मीटिंग में हर जगह अपनी डींगें हाँकते हैं, वो मुझसे आंख बंद करके अपने आप को पूछे। अपने तर्क एक तरफ रख दीजिए। माता-पिता द्वारा आपके लिए किया गया दंडात्मक कदम आपके भले के लिए होगा। ये मेरी गारंटी है कि वे आपको समाज में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए, आपके मानस को आकार देने के लिए मौजूद हो सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी से पीछे न रहें। मुझे नहीं लगता कि आपने 20 साल में कमाई शुरू की होगी। हाँ, कुछ गरीब, बहुत गरीब परिवारों में 18 वर्ष की आयु में वे मजदूरी करके कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन गरीब परिवारों के बच्चों ने अपने माता-पिता को घर के बाहर धकेल दिया होगा। इस बात को मत भूलिए, हम भी एक दिन उस उम्र तक पहुंचेंगे। और आप तभी जानेंगे जब आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। याद रखें कि आपके माता-पिता आपकी जिंदगी है। जब आप देख नहीं सकते थे तो वे आपकी आंखें थे। जब आपको ज़रूरत थी तब आपके दूत थे। जब आप चल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने आपको थामा होगा। आप उनके साथ ऐसा कर नहीं सकते हैं। आजकल समाज के युवा अपने माता-पिता से शर्म महसूस करते हैं। माता-पिता का क्या दोष? क्या उनकी गलती है कि बूढ़े हो गए हैं? उनकी गलती है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करके, उन्हें स्कूल भेजने से लेकर उन्हें वह सब कुछ देने में बिताया जो वे चाहते थे। माता-पिता की गलती है कि वे अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते हैं। उन्हें अपने बच्चों, बहुओं और ससुराल वालों का प्यार मिलने की बजाय अपमान, उपेक्षा और अनादर मिल रहा है। माता-पिता ने अपने बच्चों को कभी भी अपने नैतिक मूल्यों, सम्मान और उनके प्रति प्यार को भूलना नहीं सिखाया। अपने प्रियजनों, अपने बेटों द्वारा उपेक्षित महसूस करना उसे अंदर ही अंदर मार देता है। जो लोग अपने माता-पिता के साथ ये काम करते हैं, वे भी अपना गलत भविष्य बना रहे हैं। बच्चे माता-पिता से सीखते हैं और भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनका सामना वे अपने माता-पिता के साथ करते हैं। बच्चों को यह एहसास नहीं होता कि आज वे अपने माता-पिता को बोझ मानते हैं। कल उन्हें अपने ही बच्चों के हाथों कष्ट सहना पड़ेगा। आप जो कुछ भी करते हैं, वह एक दिन आपके पास वापस आता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परित्यक्त माता-पिता के कल्याण के लिए एक कानून है। उनके बच्चों को दी गई संपत्ति को उनकी सहमति से किसी भी तरह से रद्द करने का अधिकार है। याद रखना, अपने माता-पिता को त्याग करना हत्या के समान है। माता-पिता पूजनीय हैं, वे भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। लोग उसे कैसे भूल सकते हैं? जब भी संभव हो अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहने के लिए समय निकालें, उनकी उपेक्षा न करें, जीवन छोटा है। अपने माता-पिता के प्रति आपका उदासीन रवैया उनके लिए धीमा जहर है। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें महसूस करें। वे प्यारे हैं। बदले में वे आपको अपना आशीर्वाद और प्यार देते हैं, और वह भावना अवर्णनीय है।
उन्होंने जीवन में दिया है। मरने के बाद भी वे आपके लिए संपत्ति और आभूषण छोड़कर जा रहे हैं। तुमने क्या दिया? आपके मन में ये तर्क भी होगा कि मेरे माता पिता परेशान हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को परेशान किया होगा। हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। कर्म किसी को नहीं बख्शता। क्या आप नए कर्म की शुरुआत नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने माता पिता को घर ले आएं और उनकी अच्छी देखभाल करें। मंदिर न जाओ तो भी चलेगा। अपने माता पिता को प्यार देकर अपने घर को मंदिर बनाओ। तू माँ है। माँ भगवान से भी अधिक शक्तिशाली। आप जहाँ हैं वहाँ प्यार ही प्यार है। हमने तुम्हें हमारे दर्द से पीड़ित होते देखा है। तेरे अंतर मन में कितनी ऊर्जा होगी, खुशी होगी या गम। मैंने तुम्हारे चेहरे पर दुख की शिकायत नहीं देखी। मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस होता हूँ। आपके गर्म हाथ मुझे सब कुछ भूला देते हैं। हमें बड़ा करने में आपने कितना कष्ट सहा था, मैं क्यों भूलूं? लव यू पापा। आपको सलाम। मेरे अपने जीवन को आकार देने में आपके अमूल्य योगदान को कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ तक कि कोई अरबपति भी आपका कर्ज नहीं चुका सकेगा। अलके शाह।